अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च बंधु गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री भीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सहस्रान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोसा स्वादन मधोत्कर मद समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं, अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित आज शाहजहाँपुर और सीतापुर के मध्य में एक स्कूल के प्रांगण में प्रवास रहा है। यहीं से आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं मरहं बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु चंद्र के सदृश हों। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं मरहं बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यत्र रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिरय कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अटल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पयुआ बरसमी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध पर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहित कुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की गई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम रा श्यवचन नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की गई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम त्रिभोरोतारयामि इति मंगल आरती ओदरणम। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित्य करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपनाशाय श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राजचौथ नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्रीमती स्नेह जैन धर्मपत्नी विजय जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शालीमार बाग दिल्ली निवासी परिवार से डालीगंज दिल्ली निवास लखनऊ निवासी श्री वीर कुमार जैन साड़ी वाले शंकी जैन रितेश जैन अंकित जैन सौरभ जैन प्रांजल जैन प्राशु जैन शुभम जैन पारस जैन अंशुल जैन अनुपम जैन रूबी जैन शिल्पी जैन अभिलाषा जैन सपरिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का अनुकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाल्टी सबदेव परम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्पित अधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन
मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता बाहुबली ग्रुप, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोरी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निसासी रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा मायरा रमसरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इनाम आई पुण्याचार्य बीबी हपाव परिवार मुंबई निवासी थ परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनमो जैन श्रीमती शैली जैन हरे मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन सुख शांति हेतु गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुभी किजन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाद चित जैन गाजियाबाद, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी थ परिवार से, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सान्यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंद पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी बिंबिंदी नाम कर्म चिंदी बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंदी बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंदी बिंबिंदी क्रोधम चिंदी बिंबिंदी मानम चिंदी बिंबिंदी मायाम चिंदी बिंबिंदी लोभम चिंदी बिंबिंदी मोहम चिंदी बिंबिंदी रागम चिंदी बिंबिंदी द्वेषम चिंदी बिंबिंदी भयम चिंदी बिंबिंदी सिंह भयम चिंदी बिंबिंदी अग्नि भयम चिंदी बिंबिंदी सर्प भयम चिंदी बिंबिंदी युद्ध भयम चिंदी बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंदी बिंबिंदी निगदादि बंधन भयम चिंदी बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना चिंदी भयम बिंबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त बाष्पक्षण भयम चिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच बंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंदी
विन विंदी सर्वधनानि भयम छिन छिंदी विन सर्वव्यापार हानि भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वदार भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वचौर भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वदुष्ट भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वशत्रु भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वशोक भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी विन विंदी सर्ववैरम छिन छिंदी विन विंदी सर्वदुर्भिक्षम छिन छिंदी विन विंदी सर्वमनोव्याधिम छिन छिंदी विन विंदी सर्वातुरोध्यानम छिन छिंदी विन विंदी सर्वदुर्भाग्यम छिन छिंदी विन विंदी सर्वयशः छिन छिंदी विन विंदी सर्वपापम छिन छिंदी विन विंदी सर्वविद्याम छिन छिंदी विन विंदी सर्वप्रत्यवायम छिन छिंदी विन विंदी सर्वकुमतिम छिन छिंदी विन विंदी सर्वभयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वक्रूरगृहभयम छिन छिंदी विन विंदी सर्वदुःखम छिन छिंदी विन विंदी सर्वापमृत्युम छिन छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीरवर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुर शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामधूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो वरिष्ठ ग्रहाधीनन को लेकर लिघात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरुधिम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकथोपरि शांताराम चतुर्भि संघस्य श्री वीर कुमार जैन साड़ी वाले सैंकी जैन रितेश जैन अंकित जैन सौरभ जैन प्रांजल जैन पाशु जैन शुभम जैन पारस जैन अंशुल जैन अनुपम जैन रूबी जैन शिल्पी जैन अभिलाषा जैन समस्त डालीगन जैन परिवार से आगत सपरिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी देशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्रीमती प्रीति जैन औरंगाबाद निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से श्रीमती प्रीति जैन औरंगाबाद जन्मदिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार से श्रीमती स्नेह धर्मपत्नी विजय जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुलभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाथ तथा नमरंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊँ मनुमचकाय। हे करुणानिध बोध कुमेटो जाते मैं पूजो प्रभाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति नेतम नग्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम है गुणदेशम जामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं आचार्य शांति स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान
चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप उपलार की कई नवल मंगल गा नवाकुले जिनके रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अशुद्रव्य का ताल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम लाइट पकड़ लो एक जने, लाइट पकड़ के रखो। राम अवतार आ जाओ, लाइट पकड़ के रखो। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग का मंगल विहार जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है और पूज्य माता जी आज संघ सहित शाहजहांपुर और सीतापुर के मध्य में विराजमान हैं। यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर पूज्य माता जी का रात्रि में प्रवास रहा। यहीं से आप सब लोगों ने ये अभिषेक देखा है और अब यहाँ से 7 बजे के बाद पूज्य माता जी का मंगल विहार होगा। उसके पूर्व पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन और प्रवचन आप सब लोग सुने। और हमारे डालीगंज जैन समाज से, डालीगंज लखनऊ जैन समाज से बंधुगण यहाँ पर सभी लोग आए हैं। रितेश जैन, वीर कुमार जैन और उनके साथी सभी लोग, जिनका नाम अभी शांति धारा में हमने लिया है, सब लोग यहाँ पर आए हैं। और सभी लोग पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करके और डालीगंज लखनऊ के लिए निवेदन कर रहे हैं। श्रीफल चढ़ाइए, बादाम ले लीजिए, श्रीफल ले लीजिए। डालीगंज से आए हुए सभी लोग लाइट पकड़ के, हाँ लाइट पकड़े रखो। डालीगंज जैन समाज श्री वीर कुमार जैन, रितेश जैन और सभी और शैंकी जैन सब लोग आए हैं और चाहते हैं ये सभी लोग श्रीफल चढ़ा रहे हैं कि माता जी का जल्दी अयोध्या में मंगल प्रवेश हो। क्यों सा है? शाश्वती अयोध्या के लिए चढ़ा रहे हो ना, डालीगंज के लिए। अच्छा, तो ये सब लोग आज हमारे रितेश जैन, वीर कुमार जैन, रास्ता बदल गया, हमारा रास्ता बदल गया है, रास्ता बदल गया है, बदला नहीं है। अब सब लोग बैठ जाएं। क्या कुछ बोलना है? क्या सैंकी बोलना है? लो माइक लो, फिर लो माइक दो जल्दी से। सैंकी को माइक, वीर कुमार को माइक दो। लो आ जाओ, लो सैंकी आ जाओ। कौन बोलेगा? सैंकी, रितेश जैन बोलेंगे, आ जाओ। हाँ भैया, जय बोलिए गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हम सभी डालीगंज वासी माता जी को बदनामी करते हैं और माता जी से अनुरोध करते हैं कि माता जी एक बार लखनऊ होके ही अयोध्या जाएं। लखनऊ का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है और राजधानी जाए बगैर अवध प्रांत में माता जी का जो बिहार अधूरा रह जाएगा। ये लखनऊ ने कहीं राजधानी है, चूंकि लखनऊ, इसलिए राजधानी में माता जी का प्रवेश एक बार बहुत जरूरी है। और
माता जी द्वारा जो 24 नवग्रह 24 मंदिर का निर्माण की शिलान्यास किया था, उसका भी कार्य भी अधूरा है। माता जी जब जाएंगी तभी उस कार्य में तेजी आएगी, प्रगति होगी और बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत धूमधाम से बहुत भव्य पंचकल्याणक कराएंगे जो पूरे अवध प्रांत के लिए यादगार होगी। और ये पंचकल्याणक केवल गणनी माता ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ही कराएंगे हम लोग, इस बात का दृढ़ निश्चय है। इसलिए माता जी से अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि एक बार राजधानी में प्रवेश करके ये अयोध्या की ओर बढ़े। जैनम जयत शासनम। जो भाई जो पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाए हैं, जिस दिन गुरु माँ लखनऊ को आएंगी, जिस दिन गुरु माँ लखनऊ को आएंगी। घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन जाओ कि एक बार आओ गुरु माँ, दर्श दिखलाओ गुरु माँ, कि एक बार आओ गुरु माँ, दर्श दिखलाओ गुरु माँ। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, सबरी ने ही भक्ति में श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु माँ, तुम मेरे घर आओ, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु माँ, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन जाओ कि एक बार आओ गुरु माँ, दर्श दिखलाओ गुरु माँ, कि एक बार आओ गुरु माँ, दर्श दिखलाओ गुरु। चलो ज्ञानमती माता जी की जय। आप सब लोग बैठ जाइए और पूज्य माता का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। अब सीतापुर की ओर पूज्य माता का विहार हो रहा है। आज टिकैत नगर लखनऊ निवासी श्री सुभाष चंद्र जी के सुपुत्र शुभचंद जैन सोनू का आज जन्मदिन है और पूज्य माता ही दोनों हाथ उठा करके शुभचंद के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। सोनू का नया साल शुभचंद के बताया लिए नहीं खूब आज। मंगलमय हो, स्वस्थता को उनको याद नहीं। प्रदान करे और आपके माता पिता संघ का संचालन कर रहे हैं। सभी परिवार को संघ की भक्ति का, संघपति परिवार के होने का पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो शुभचंद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और उनकी धर्मपत्नी क्षमा, उनके सुपुत्र अतिशय जैन, अरहम, अनुभव आदि सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, जैसा कि श्री कुंद कुंद देव ने अपने इस योगी भक्ति में जिन जिन गुरुओं को नमन किया हुआ है, योगियों को नमन किया हुआ है, उसका प्रकरण हमारा चल रहा है। अभी जो आप लोगों ने अपने अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ से आए, आप लोगों ने लखनऊ के लिए निवेदन किया है। बात है, हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे कि साधुओं का सुबह और शाम का ही कोई भरोसा नहीं रहता है, कब कहाँ क्या प्रोग्राम बन जाए, कुछ निश्चित नहीं रहता है। अभी हम कुछ सोचते हैं और 1 घंटे में क्या प्रोग्राम बन जाता है। इसलिए अभी हम कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। अयोध्या का लक्ष्य लेकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, उसी का लक्ष्य लेकर के मेरा हस्तिनापुर से और अयोध्या के लिए मंगल विहार हो रहा है। बीच में राजधानी लखनऊ की पंचकनारायण प्रतिष्ठा भी लोगों का आग्रह है, ठीक है, होना। और जब योग होगा और जैसा भी वो कहते हैं ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी वीरा रे जो भगवान के ज्ञान में झलका है सो ही होगा, जैसा भी हो। इसलिए अभी हम कुछ निर्णय न करके, अभी तो हम जो है श्री कुंद कुंद भगवंतों को, कुंद कुंद देव को नमन करते हुए और जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसी के विषय में थोड़ा सा लेंगे। श्री कुंद कुंद देव योगियों को नमन करते हुए कहते हैं, ठाणी मोण मदीवे अभो वासी रुख मूलीय धुद केस मंसलो में निपड़ी अम्मेय वंदामी। इसका अर्थ यह है, पद्यानुवाद में, स्थित ध्यानी मौनी करते अभ्रावकाश तर मूल ध्यान, सिर दाढ़ी केस लोच कर तन निष्प्रतकारी उनको प्रणाम। अर्थात जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, प्रथमा योग से ध्यान में लीन हो गए, 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए खड़े हो गए, ध्यान में लीन है। ऐसे ऐसे साधु भी चतुर्थ काल में होते थे। मौन वदीवे, मौन व्रत ले लिया और मौन व्रत लेकर ध्यान कर रहे हैं और मौन व्रत लेकर विहार आदि भी करते हैं। अभ्यवासी, अभ्रावकाश, शीतकाल में खुले मैदान में और 2-2 महीने खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, करते रहते थे। रुक्ष मूलवासी, और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं। धुद केस मंसलो में, जिन्होंने केसलोच किया हुआ है और जो शरीर का कोई प्रतिकार आदि नहीं करते, ऐसे यहाँ योगियों की वंदना की है। आप ध्यान में रखें, भद्रबाहु चरित में और भाव संग्रह आदि में मुनियों के 2 भेद किए हैं, एक जिनकल्पी, एक स्थविरकल्पी। ये सब जिनकल्पी महामुनियों के लक्षण है। जिन युव विहरती थी जिनकल्पी, जो जिनेंद्र के समान और निश्चल और इस प्रकार से विहार करते हैं, वो जिनकल्पी कहलाते हैं। एकाकी और स्थविरकल्पी वो हैं जो संग में रहते हैं, संग बनाकर रहते हैं और संग सहित रहते हुए गांव में, नगर में, शहर में, मंदिर में, गुफाओं में रहते हैं, वो स्थविरकल्पी कहलाते हैं। जिनकल्पी उत्तम सौननधारी विशेष महामुनि होते हैं, जैसे कि सुकुमार जैसे महामुनि तन की गीदड़ी खाती रही और शरीर से निर्मम हुए। ऐसे ऐसे महामुनि जो होते हैं, सिर पर सिगड़ी जला दी गजमुनि के ऊपर,
ऐसे ऐसे जो महामुनि 700 मुनि जो हस्तिनापुर में थे वो सब जिनकल्पी। बलि ने उपसर्ग किया, चारों तरफ से अग्नि जला दी, बैठे हैं ध्यान में। ये सब जिनकल्पी महामुनि हैं। आज भी भले जिनकल्पी नहीं है, लेकिन ये शरीर कल्पी ऐसे ऐसे मुनि हैं जो बराबर शत्रुओं के द्वारा प्रहार उपसर्ग आदि आने के समय ध्यान में लीन हो जाते हैं। और आचार्य शांतार महाराज, आचार्य श्री आचार्य कल्प संसार जी महाराज आदि के उदाहरण है। ध्यान में लीन थे, खानिया में पहाड़ी पर बैठे ध्यान में लीन थे। चंद्रहार जी महाराज मुनि के लिए लोगों ने आंखों देखी घटना मुझे सुनाई है। सन 1953-54 में जब हम वहाँ जयपुर में चातुर्मास किया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर चंद्रहार जी महामुनि पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान करते, खानिया में खजांची खानिया में, और शेर आकर पास में बैठ गया। और हम लोग गए, दूर से खड़े रहे, डरते रहे, और शेर अपने आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चला गया और महाराज ध्यान में लीन रहे। तो आज पंचम काल में भी ऐसे ऐसे ध्यानी मुनि हुए हैं, होते हैं। अग्नि आदि के भी उपसर्ग हुए हैं और ध्यान में लीन रहे हैं। सामने शस्त्र लेकर आ गए, तलवार लेकर आ गए, ध्यान में लीन रहे, ध्यान में खड़े हो गए आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो बात यही है कि दिगंबर जैन साधुओं की चर्या समता भाव, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन शुद्धिकरण, अर्घावतारण अस्प्रहारण में सदा समता धरण। कोई अर्घ उतारे आरती करे और कोई शस्त्र प्रहार करे, दोनों में समता भाव। जिनके रानी चेल्ला ने जाकर के गले का सर्प निकाला और श्रेणिक ने सर्प डाला था, दोनों के प्रति एक समान आशीर्वाद देने वाले ऐसे जिनकल्पी महामुनि थे वो। और उन्हीं के समान आज भी क्षमा भाव धारण करने वाले महामुनि आचार्य श्री शांति साहब जी महाराज संघ सहित राजस्थान में विहार कर रहे थे। और इधर उत्तर प्रदेश आदि में धौलपुर राजखेड़ा का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एकदम आचार्य श्री आहार करके आए और सामायिक की बात पता नहीं क्यों सत्संग से कह दिया कि सब लोग मंदिर के अंदर आज सामायिक करेंगे, कोई बाहर नहीं बैठेगा। ठंडी का दिन था फिर भी, और एकदम जो है कुछ लोग आतंक लेकर एकदम डंडे भाले और एकदम बंदूक आदि लेकर के आ गए, घेर लिया, मंदिर में घुसे, एकदम हाहाकार मच गया और श्रावक लोग सब दौड़ पड़े और शांति हुई। किसी साधु पर कोई उपसर्ग नहीं हो पाया। पुनश्च पुलिस आ गई और लोगों ने उनको पकड़ लिया, ले गए। आचार्य श्री जब अपने ध्यान से समाप्त करके उठे और उन्होंने कह दिया उन लोगों को छोड़ दो, जब हम जो है आहार करेंगे। वो लोग दंग रह गए, अरे हम लोग शस्त्र लेकर मारने आए थे और ये कह रहे हैं इनके छोड़ दो, जब हम आहार करेंगे, नहीं तो आहार को नहीं उठेंगे। ऐसे शांत परिणामी, ऐसे क्षमाशील साधु वो लोग नतमस्तक हो गए। तो बात यह है, ये सब पंचम काल के भी तत्कालिक घटनाएं, देखें आंखों देखी घटनाओं को बताने वाले भी लोग साक्षात। तो बात यही है कि दिगंबर जैन साधुओं की चर्या अपने आप में विलक्षण और विचक्षण और बहुत ही क्षमाशील, परम महान, उदार और सबके हित में प्रवृत्ति करने वाले साधु होते हैं। आज उन्हीं परंपरा में मुझे भी सौभाग्य मिला है, गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए मैं भी हमेशा जो है आज तक लगभग मुझे घर त्याग करके आज 70 वर्ष हो गया है। 70 वर्ष
सन 1952 में घर छोड़ा है और आज तक की मुझे स्मृति नहीं है कभी मैंने किसी श्रावक को या किसी को भी कभी गुस्सा किया हो, फटकारा हो। संघ के साधुओं में अनुशासन अवश्य किया है। संघ के अपने साधुओं में, साध्वियों में, ब्रह्मचारियों में, इन लोगों में अवश्य ही मौका आया है तो फटकारा भी है, प्रायश्चित भी दिया है, दंड भी दिया है। लेकिन श्रावकों को और समाज के कोई लोग हो, चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, कोई भी हो, मैंने कभी कोई कैसी भी गलती करे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कभी हमने उसको कटु शब्द नहीं कहे और न कभी आज तक फटकारा है, न कभी गुस्सा किया है। मुझे स्मृति नहीं है। तो बात यही है कि कुछ विरासत में मिले, पूर्व जन्म के संस्कार पूरा विरासत में मिला, ये उत्तम जैन धर्म और भगवान महावीर का शासन और अनादि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, उसके दर्शन करने का सौभाग्य हमें बचपन से मिला हुआ है। और आज आप लोग जो है सब अयोध्या के निकट के ही है। हम अयोध्या चाहे रहेंगे तो भी आपको ही भक्ति करना, आपको ही वहाँ सब संभाल व्यवस्था करना है। और वहाँ पर जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, जो काम करेंगे प्रभावना के, प्रतिष्ठा आदि के, उनमें सब में आपको ही सहयोगी होकर रहना है, आगे होकर रहना है। चाहे लखनऊ के हों, चाहे बाराबंकी के हों, चाहे टिकैतनगर के हों, अवध प्रांत के हों, कहीं के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे मुंबई के हों और चाहे कलकत्ते के हों, पूरी दिगंबर जैन समाज को एकजुट होकर के, एक होकर के और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के विकास में और उसको आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारे रविंद्र कीर्ति जी का साथ देते रहना है। और अयोध्या का कार्य तो मैं जब से देखती हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, बराबर वहाँ होता ही रहा है। प्रभावना के कार्य, रथ यात्रा आदि के कार्य, महोत्सव के कार्य, उत्सव के कार्य और विकास आदि होते रहे और होते रहेंगे। शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे और आप इस अनादि शाश्वत तीर्थ अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर अपनी आत्मा का उद्धार करने में हमेशा आगे बढ़ें और आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ऋषभदेव का ही परिसर है और भगवान ऋषभदेव की भूमि के अंतर्गत माता जी का प्रवेश होने जा रहा है। अभी तक माता जी की भावना और स्वामी जी की आपस में चर्चा चल रही थी। सीधे अयोध्या जी की ओर ही बिहार करने का जो लक्ष्य लेकर के चली थी, उसी के ऊपर ये बिहार चल रहा था। आज काफ़ी लोग डालीगंज, लखनऊ और आसपास के लोग आए हैं। उसको देखते हुए स्वामी जी और माता जी के विचारों में परिवर्तन आया है और संभवतः हो सकता है कि अयोध्या जी जाते जाते लखनऊ का ही प्रोग्राम बीच में बन जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। तो आप लोग बराबर आते जाइए और इसी प्रकार से निवेदन करते जाइए। माता जी को तो भक्तों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए और पंचकल्याणक आपकी होने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब एक लाइन सब लोग बोलेंगे, सबसे बड़े गुरु सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रय पद में माता। सबसे बड़े प्रभु सबसे बड़े गुरु सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रय पद में माता, झुकाओ त्रय पद में माता। जय बोलो भगवान ऋषभदेव की जय। महानुभाव, अभी आपको अयोध्या बिहार के संघपति सुभाष जी ने कहा विचार बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो केवल आप लोगों के निवेदन कई दिन से चल रहे हैं और जहाँ भी रहें पूज्य माता ने यही कहा है कि हम भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में ही हैं। अभी एक बच्ची गाना गा रही थी, पलके ही पलके बिछाएंगे जब लखनऊ मेरी गुरु माँ आएंगी। सब पूरा प्रांत और पूरा भारत देश इनके आगमन के लिए पलकें बिछाता है। हम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय
मुरादाबाद गए और आपने देखा ही होगा कि वहाँ के कुलाधिपति भाई सुरेश चंद जी ने किस प्रकार से अपने पूरे विश्वविद्यालय परिसर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया और पूज्य माता जी की अगवानी की। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ ऐसे संत जाते हैं जो आज देश की सबसे पुरानी साध्वी हैं और एक कम 90 साल की उम्र में इस सर्दी के अंदर विहार कर रही हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि जब आज अच्छे अच्छे साधु भी एक जगह बैठ करके शीत योग निकालते हैं, शीतकाल का समय निकालते हैं। ऐसे समय में पूज्य माता का अयोध्या की ओर जाना मतलब भगवान ऋषभ देव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, उनके तार, आत्मा के तार इस तरह से ऋषभ देव भगवान के साथ जुड़े हुए हैं कि वो कहीं इधर से उधर देखती भी नहीं और प्रतिक्षण प्रातः काल आँख खोलने से लेकर और रात्रि में सोने तक उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनकी माला में, उनके शब्दों में ऋषभ देव भगवान ही छाए रहते हैं और वही उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। और हमारे सैंकी भैया जो हैं एक एक गाना बनाते रहते हैं सब साधु संतों में, तो सबसे पुरानी है। और हे ज्ञानमती माता क्या तेरी दुनिया दीवानी है। दुनिया दीवानी क्यों है भाई? दुनिया दीवानी इसलिए है कि ये तीर्थों को वास्तविक तीर्थ बना करके देती हैं। इनके अंदर कोई जादू टोना नहीं, ये तपस्या है, ये भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये आप सब के लिए उपकार की भावना है। तो आज उनके लिए दुनिया दीवानी इसीलिए हो जाती है कि ज्ञानमती माता जी प्राचीन तीर्थों को नए रूप में उभार करके जब सामने ले आती हैं तो ये शाश्वत तीर्थ शाश्वत सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी पावन तीर्थ नगरी अयोध्या के प्रति सबको समर्पित होना है, चाहे लखनऊ के लोग हों, चाहे महमूदाबाद हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे गणेशपुर के लोग हो, सब प्रतिदिन आते हैं। टिकैत नगर से आते हैं, हमारे सुयस जैन हर छुट्टी के दिन आ जाते हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज शुभचंद का जन्मदिन है, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रीति पाटनी औरंगाबाद, इनका भी आज कुछ है जन्मदिन है। प्रीति पाटनी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो कहूँगी जैसे सन